Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, आज का मेरा पहला एडिटोरियल एनालिसिस है। रीज़न ये है कि इस स्क्रीन के ऊपर जैसे आप एक नाम देख रहे हैं, संदीप चौधरी, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो मेरे होम टाउन अबोहर से आती हैं और इस पर्सनैलिटी ने एक छोटे से शहर से उठ के एक ऐसी जगह पर सर्व कर रहे हैं जहां पर इंसर्जेंसी का बोलबाला है। हमें प्राउड है एक ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर जिन्होंने एक छोटे से शहर से उठ के एक ऐसे स्टेट में जाके सर्विंग नेशन को सर्व कर रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल होता है एक आम पर्सन के लिए उस स्टेट में सर्व करना। मुझे गर्व है एक ऐसे पर्सन की, मैं बायोग्राफी तो नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन उनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। क्योंकि एक छोटे से शहर से उठ के क्योंकि मुझे पता नहीं था, एक्चुअल में मुझे इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और जब मैंने आज, क्योंकि मैं एक न्यूज़पेपर एनालिस्ट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे ये पता चला कि मिस्टर संदीप चौधरी जी जो एसएसपी हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनंतनाग J&K में, उनका एक आर्टिकल आया है। वही संदीप चौधरी जी हमारे छोटा सा शहर पंजाब का डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में आता है, वहाँ के बशिंदे हैं। और उन्होंने पूरा तो मुझे खैर इनके बारे में नहीं पता, बट उनके द्वारा जो लिखा गया आर्टिकल है मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। कश्मीर के ऊपर पिछले 3 साल से मेरा जो एक एडिटोरियल में पढ़ना, वहाँ की खबरें पढ़ना, तो मैं एक्टिव हूँ उस चीज़ के लिए। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। बेसिकली इनका जो लिखा हुआ आर्टिकल है वो कश्मीर के एट प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है। जब से आर्टिकल 370 हटा है और 35A हटा है, तब से वहाँ पर वैली में, कश्मीर वैली में बहुत ही माहौल चेंज हुआ है। ऐसा वक्त था जब वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होते थे, पता नहीं होता था कि कब नेक्स्ट टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ बड़ा हमला हो जाए। जैसा कि आप देखते हैं, आपको पता ही है, पिछले साल फरवरी में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था पुलवामा में, जिसमें हमारे CRPF के जवान मरे थे। बहुत एक मैसिव अटैक था उनका। तो उसके बाद जब अगस्त 5 के बाद जब आर्टिकल 370 एंड 35A एब्रोगेट हुआ, जब वहाँ पर एक स्टेट बना दिया गया और एक वहाँ पर UT बना दी गई, उसके बाद वहाँ की जो सिचुएशन है बिल्कुल अलग है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग है, और ये सब बातें इस आर्टिकल के अंदर हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि मुझे बड़ा प्राउड हुआ इस चीज़ को, एक छोटे से शहर से उठ के एक पर्सन एक ऐसे स्टेट में सर्व कर रहे हैं जिन्होंने हमारे छोटे शहर का नाम रोशन किया है। तो चलिए फिर अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और गाइज, दिस इज़ माय फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस। तो ये मेरा पहला एडिटोरियल है और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे पर्सन के एडिटोरियल को, मैं इनकी पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको, जो एडिटोरियल आज के डेट है 7 अगस्त, फ्राइडे, ओके, 2020। और इनका जो आर्टिकल आया मैंने पहली बार देखा, टू बी वेरी फ्रैंक मैं बता दूं, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि इनका आर्टिकल पहले भी आता, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये संदीप चौधरी जी अबोहर से हैं। तो चलिए फिर अब हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल की, एडिटोरियल एनालिसिस। तो ये मेरा पहला एडिटोरियल है, तो गाइज गलती माफ़ करना, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम चीज़ें बताऊँ। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। डिस्टेंस कवर्ड इन वैली। वैली का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि वैली क्या होता है। वैली होता है जहां पर एक पहाड़ी इलाका, जहां से बीच में से एक पानी का स्रोत हो, वहां से वैली कहते हैं। ठंड का माहौल ज़्यादा रहता है वहां पर, ठंड ज़्यादा पड़ती है वहां पर, तो ऐसे जगह को हम वैली कहते हैं। जैसे हिमाचल में है, उत्तराखंड में है,
इसके अलावा सिलीगुड़ी में है, वैली आती हैं, वहाँ बहुत सारी वैलीज आती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देयर इज अ रिडक्शन इन टेररिस्ट रिक्रूट्स आफ्टर 5th of August 2019 इन कश्मीर, दैट इज अ सक्सेस स्टोरी। तो मिस्टर संदीप चौधरी जी जो एसएसपी हैं, माननीय एसएसपी हैं वहाँ के, उन्होंने वहाँ की एक सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया है। उन्होंने ये बताया है कि 1 साल होने के बाद वहाँ पर एक तरह से टेररिस्ट के ऊपर किस तरह से लगाम लगाई है। खबरें बहुत सारी आती हैं, जैसे आपको पता ही है, हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद श्रीनगर में बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान का नाम लगाया जाता है। वैसे तो खबरें बहुत सारी हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक नया मैप जारी किया है जिसमें उन्होंने भारत के जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात का जूनागढ़, उस जगह को अपना एक हिस्सा बताया है, जबकि जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट होता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आने के बाद वो जो जगह है वो भारत के हिस्से में आई, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंसली जो स्टेट के जो राजा थे, मैं राजा का नाम भूल रहा हूँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, जूनागढ़ के बारे में, जो कि गुजरात के कोस्टल एरिया में पड़ता है, तो वो भारत में शामिल हो गए थे। तो पता नहीं किस तरह के दस्तावेज और किस तरह की चीज़ें लेके पाकिस्तान ये कहता है कि ये हमारी जगह है। पूरे कश्मीर को उन्होंने अपनी जगह बताई है विद द हेल्प ऑफ चाइना। चाइना के जोर पे ही, चाइना की हेल्प से ही वो ये जताने की कोशिश करता है कि ये जगह हमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहते हैं, फैक्ट्स फिगर्स कुछ और कहते हैं। थोड़ा सा पानी रोक दिया जाए तो हो हल्ला शुरू हो जाता है। तो चलो ये एक अलग स्टोरी है। अब हम मुद्दे पे आते हैं जो हम बात करते हैं। देखिए, ये एग्जैक्ट वही चीजें हैं जो आज के आर्टिकल में आई हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तारिक मोहम्मद, अ कारपेंटर फ्रॉम विलेज हैफ एक वहां पर गांव है, शोपियां डिस्ट्रिक्ट, वॉज एबडक्टेड बाय टेररिस्ट ऑन द इवनिंग ऑफ जुलाई 8, 2018। 2018 में तारिक मोहम्मद को एक गांव से, हैफ नाम के एक गांव से अगवा कर लिया गया। इस डेट को 8 जुलाई 2008 को। दिस विलेज इज साउथ कश्मीर हैज बीन होम टू नंबर ऑफ टेररिस्ट ओवर द ईयर्स। यहां ये जो वो गांव है जहां पर बहुत सारे टेररिस्ट निकले हैं। तारिक वॉज द कजन ऑफ टेररिस्ट नेम बिलाल मोहम्मद हु वॉज किल्ड इन एनकाउंटर इन May 18। तो वो बिलाल मोहन नाम का एक टेररिस्ट था, उनके कजन थे। द टेररिस्ट हु एबडक्टेड तारिक टॉर्चर्ड हिम थ्रू द नाइट। पूरी रात तारिक मोहम्मद को टॉर्चर किया गया। हिज बॉडी वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द नियर बाय विलेज नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगली ही सुबह उनको उनकी बॉडी गांव के पास मिली। तारिक वॉज बर्डिड इन नॉर्मल ग्रेवयार्ड इन हिज विलेज। देयर वॉज ह्यूज। देखिए, मैं आपको ना पैसेज के अकॉर्डिंग बताता हूं कि किस तरह इसको समझा जाता है एडिटोरियल को। हालांकि ये एडिटोरियल कश्मीर की एट प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है, लेकिन फिर भी हम उनके जो सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं अपने साथ, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ये वही पर्सन है, ये वो हीरो हैं जिन्होंने सिचुएशन को देखा है। ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन है, हमारे जैसे लोग जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर में छपता है, एक्चुअल वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, प्रिंट मीडिया सबसे बेस्ट है, मुझे ऐसे लगता है। वो एक्चुअल में जो सिचुएशन होती है वहाँ पर वो चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देयर वॉज ह्यूज रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी। नाराजगी मतलब ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा ह्यूज रिसेंटमेंट था इन द विलेज अगेंस्ट हिज ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब वो निर्दयी, एक तरह से बड़ा ही कातिलाना टाइप का, एक मतलब दिल को झकझोर देने वाला एक्ट मतलब जो उन्होंने काम किया। एंड द टेररिस्ट वर कंडेम्ड unequally yes, and then 2 days after killing him terrorists labeled Tariq as a martyr। तो मतलब इन्होंने इस एक्ट को एक मार्टर का नाम दिया। मार्टर का मतलब होता है शहीद। आप एक बात बताइए, कोई पर्सन है वो शहीद कैसे हो सकता है? मानते हैं जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं या जो मांग करते हैं कश्मीर की, तो वो अपने तरीके से अपने जो लोग मरते हैं उनको वो एक शहीद का दर्जा देते हैं। ऐसा नहीं है। आप फैक्ट्स एंड फिगर को, जो किसी भी चीज़ का फैक्ट है, आप उससे परे हैं और आप उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। सरकार इस बात को नहीं मानती।
His body was exhumed 4 days after the murder, buried in the martyr graveyard. उसकी बॉडी को बाहर निकाला, फिर उसके बाद जहां पर जो मार्टर्स हैं, जिनको जो शहीदों का दर्जा दिया गया, वहां पर उसको बरीड किया गया. His family, including his pregnant wife, had to undergo which much trauma that week. तो इस हफ्ते के दौरान उसकी जो वाइफ है थी उस टाइम पे, तो बहुत सारी मेंटल ट्रॉमा से गुजरी. मतलब एक तरफ एक बार उसको बरी कर दिया गया, फिर उसके बाद फिर से एक दोबारा से दूसरी कब्र खोद के उनको दोबारा से एक मार्टर का दर्जा दिया गया, जहां पर मार्टर्स को ग्रेवयार्ड, मतलब ग्रेवयार्ड का मतलब होता है शमशान घाट. चाहे हिंदू धर्म में मानते हैं ना, जैसे किसी को जलाते हैं वो भी ग्रेवयार्ड होता है, या किसी को बरीड किया जाता है तो वो भी ग्रेवयार्ड होता है. तो कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो मतलब सेंस को समझिए कि हमें वर्ड कौन कौन से मिल रहे हैं. देखिए मैं आपको बताता हूं कौन सी इसमें वोकैबुलरी कौन सी मिल रही है. रिसेंटमेंट, ग्रूसम, कंडेमन, ये मिल रहा है. ये वाला वर्ड ढूंढिए, आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. ग्रेवयार्ड, मार्टर, है ना, अंडरगो, ट्रॉमा, तो ये वाले वर्ड हैं जो आपको वोकैबुलरी को बढ़ाते हैं. तारिक अनफॉर्चुनेट डेथ, पेन सफर्ड बाय हिज फैमिली पॉइंट टू द डीप स्कार्स, एक दाग की तरह है. दैट टेररिज्म लिव्स ऑन द पीपल्स लिव इन द वैली. मतलब उनकी ये जो एक घटना हुई वो उनकी लाइफ में एक ऐसे दाग की तरह है जो कभी ना मिटने वाला है. Over the last 30 years, such tragedies have occurred at regular intervals in the Kashmir Valley. मतलब 30 सालों में इस तरह की tragedies बहुत सारी हुई हैं. The most egregious खराब, इसको बोलते हैं खराब, of such excessive take place where the civilians labeled as informers are murdered. तो इस तरह के जो informers हैं उनका मर्डर किया गया, खत्म कर दिया गया उनको. Over the years has been an increased tendency to understand the impact of terrorism by referring to incidents that involve killing of concentrated number of civilian and security personnel. मतलब इस तरह के जो हालात थे उसमें सिक्योरिटी पर्सनल्स भी मतलब बचे हुए नहीं थे और आम सिविलियंस को टारगेट किया जाता था. तो ऑब्वियसली ये आप देखिए, कश्मीर का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल है. इसका मुद्दा जो है यूएन में चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटना होती है. टेररिस्ट का जो गढ़ माना जाता है वो साउथ कश्मीर माना जाता है, दक्षिण कश्मीर. तो इन जगहों पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप्स तो नहीं होते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है. हम ये चीज़ें आगे बात करेंगे. इन सेम वेन द नंबर ऑफ टेररिस्ट न्यूट्रलाइज्ड इन सीन एंड इंडिकेटेड द सक्सेस अगेंस्ट द टेररिज्म. ओके, the most important aspect of this phenomenon, checking the recruitment of young boys to recruit ranks, is often ignored. अब इस टाइम पे जो यंग जनरेशन को इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि वहां पर जो रिक्रूटमेंट होती थी उसके बारे में बात कर रहे हैं. The process of recruitment is not very complex one. Okay, recruitment is very terrorist organization is the aftermath of the killing Burhan Wani were mostly from the South Kashmir. देखिए एक बहुत बड़ा एक इनकाउंटर हुआ था बुरहान वानी को, उसको हीरो बना दिया गया था 2018 में, आई थिंक उनकी डेथ हुई थी. तो जून में हुई थी, यस 2 साल हो गए उनको, जून जुलाई में, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट बुरहान वानी को हीरो बना दिया गया था. ऐसा नहीं होता है. बहुत सारे अभी मैं एक खबर भी देख रहा था, मैं आई फॉरगॉट दैट टेररिस्ट नेम, मैं नाम भूल गया उनका, जो मतलब सरकार ये बोलती है. देखिए मेरी किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है. जो ये आर्टिकल्स छपते हैं न्यूज़पेपर में उसी के आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ. पढ़ने का तरीका क्या होता है, आपको हर एक मतलब नहीं समझना होता है, ओवरऑल आपको चीज़ें समझनी चाहिए. अ कर्जरी लुक एट द डेटा कैन हेल्प आउट द प्रोसेस ऑफ पर्सपेक्टिव. अब हम डेटा की बात करते हैं क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा किस तरह से रिक्रूटमेंट हुई और किस तरह से एनकाउंटर्स किए गए. द नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स इन द ईयर 2015, 16, 17, 18, 19 वर 2015 में 72 था, 2016 में 95 था, 2017 में 147 था, 2018 में 201 था और 2019 में 140 था. द नंबर ऑफ टेररिस्ट किल ड्यूरिंग दीज ईयर्स, अब जितने रिक्रूट किए उससे ज़्यादा किल किए गए, 94, 36, 209, 246, 152 respectively. The data shows that the number of recruits to terrorism is 2016, 17 and 18 were about the same as number of the terrorist kill in the previous years. तो ये शो करता है कि जितने रिक्रूटमेंट किए उससे कहीं ज़्यादा हम मतलब उनको किल किया क्या, क्योंकि देखिए जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से जो टेररिस्ट हैं उनकी नींद उड़ गई है.
रीज़न यही है उनके पीछे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पर हैं। आप अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि आपको वहाँ, अब देखिए कोई भी चीज़ वहाँ पर है, वहाँ पर 2G नेटवर्क है, 3G भी नहीं है, 4G भी नहीं है। अक्सर वहाँ पर लोग डिमांड करते हैं कि सर हमें 4G प्रोवाइड करवाइए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेटर जो हैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और नई नई वीडियोस डाल देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बैन मतलब ऐसी कुछ वीडियोस बन जाती हैं जिनकी वजह से सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। The success against terrorism is the abrogation of Article 370 doesn't only lie the number of terrorism killed by the security forces this year। तो मैं सल्यूट करता हूं, वाकई में आर्टिकल 370 हटाने के बाद, एब्रोगेशन होने के बाद कश्मीर में काफ़ी हद तक साइलेंस और वहाँ पर पीसफुल लाइफ जी रहे हैं लोग। बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोस भी हैं, फीमेल हैं, वो बता रही हैं कि कश्मीर अब कितना खुश हो गया है, वहाँ पर पहले किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज बरगलाती थी। तो ये तो एक मतलब बोला जाता है। The most uplifting aspect is success related to number of boys who have been recruit terrorists this year, about 93. Compare this is to number of terrorists killed last year, 152. The difference of nearly 60 recruits is what defines the success arresting in upheaval of terrorism in Kashmir. In fact, after August 5, 2019, there was a visible or terrorist recruitment. अगस्त 5, 2019 के बाद वहाँ पर यह भी विजिबल हो गया कि टेररिस्ट के जो वहाँ पर रिक्रूटमेंट हैं, सब कुछ पता चल रहा है। जितने रिक्रूटमेंट होती हैं उससे ज़्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं। तो मतलब टेररिस्ट की कमर तोड़ के रख दी है। देखिए ये ऐसे नहीं होता है। किसी भी लॉ को जब आप लागू करना चाहते हैं, वहाँ पर आसफा एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस पावर स्पेशल पावर एक्ट। तो वहां पर वो जो एक्ट है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि वहां पर 2 से 3 से 4 लोगों को के ज्यादा खड़े होने की इजाजत नहीं है। 5 अगस्त को न्यूज में ये बताया गया कि इस टाइम पे जो सिचुएशन है वहां पर ये ऐसा भी नहीं था, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तो सोचिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहां पर अपनी जान पर खेल कर उस स्टेट की रक्षा कर रहे हैं, जो दूसरी धरती से जो टेररिस्ट उगल के इस धरती पर आके वहाँ पर अपना एक आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं, जो कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा तैनात हैं और उनकी ये जो कोशिश है उनको नाकाम कर दी जाती है। तो ये एक आर्टिकल बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं ये खबरें अक्सर पढ़ता हूँ और मुझे बड़ा इंटरेस्ट भी है, क्योंकि नेशन फर्स्ट, आई वांट टू बी लाइक दिस पीपल, आई वांट टू बी लाइक संदीप जी। मेरा भी एक सपना है कि मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करूं, बट मेरी एज ओवर हो गई है, अब तो पॉसिबल नहीं है, बट IAS IPS का ऑप्शन है मेरे पास। चलिए, The section of media has tried to equate the large number of successful encounters this year the rise of terrorism. These successful encounters are the result of generation to actionable intelligence as well as clean execution by the security forces without causing any collateral damage. But the story that is not the limelight in the painstaking work undertaking in the grassroots of the stop recruiting. More than 80% of the new recruiters belong to the age of 24 to 30. जो इस पैसेज का पूरा मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर एनकाउंटर्स हुए हैं वो टेररिज्म को उनकी कमर तोड़ दी गई है। और अभी 80% जो रिक्रूटमेंट होती थी 24 से 32 के आसपास के लोग, जो यंग जनरेशन है जिनको करियर बनाना चाहिए, आज वो लोग वहाँ पर टेररिस्ट में स्टोन पेल्टिंग करते थे। तो उनको एक ना रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई निशाना लगा के किसी सिक्योरिटी फोर्सेस की जीप का शीशा तोड़ता है तो उसको 1000 से 2000 रुपये मिलते थे। अगर कोई पत्थर ही फेंकता था या उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कॉन्वॉय होता था या कुछ भी, तो उनको जब पत्थर लगता था तो उनको 500 रुपये मिलते थे। तो इस तरह से मतलब ये एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता था। तो ये सब खत्म हो गया है वहाँ पर। तो बहुत कम डैमेज से सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया। एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट मिलती हैं जिसकी वजह से ये काम हो पाता है। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस इनपुट ना मिले और ऐसा काम पॉसिबल नहीं है। अब हमें क्या पता कि साउथ कश्मीर में क्या चल रहा है, नॉर्थ कश्मीर में क्या चल रहा है, वेस्ट में क्या चल रहा है। पाकिस्तान के साथ तो हम तभी बात करेंगे जब हम सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो ये भी एक खबरों में एक खबर आई हुई है। The toughest job is to convince the council these youngsters to not join terror organization. ये सबसे बड़ा एक
बड़ा टास्क हो जाता है कि यंगस्टर्स को ये समझाने के लिए कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन नहीं करनी है, क्योंकि आप अपना करियर बनाइए, क्योंकि अब ये स्टेट एब्रोगेट हो गया है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं. इन पोस्ट August 5, Kashmir officers at the ground have more freedom, space to implement their vision, check the rise recruitments to terrorist ranks. The important task is to make these adult protagonists. Protagonist का मतलब होता है नाटक करना. Have an informed and mature relationship with their future. मैं वही बात कर रहा हूँ. अब वहाँ पर जो सिचुएशन है ये है कि उनको वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना ज्वाइन करके अपने फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, कैंपेन्स चलाए जाएं ताकि उनका जो माइंड वॉश किया जाता है, बिल्कुल माइंड वॉश करके उनको एक ये बोला जाता है कि हमारा धर्म ही सबसे पहले है, हम ये हैं, हम वो हैं. तो वहाँ पर जो यूथ होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो 20-22 साल की जो एज होती है, 32 तक, उस एज में पर्सन या तो अगर समझ जाए तो वो अच्छा करियर ढूंढ लेता है, अगर ना समझे तो फिर वो बर्बादी की कगार पे चला जाता है. ऐसा कश्मीर में हो रहा था. तो अब अगस्त 5, 2019 के बाद वहाँ पर जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आई है. ये क्यों हो पाई है? क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सोनल काम कर रहे हैं. हमें थैंक्स करना चाहिए. हम बड़े आराम से सो रहे होते हैं, नींद ले रहे होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस रात को भी जाग रही होती हैं. तो सोचिए उनके लिए ग्राउंड लेवल पे ड्यूटी करना कितना टफ होता है. देयर प्रेजेंट सिचुएशन इज क्वाइट क्लियर टू देम. द नीड नाउ टू इज इन्वेस्ट इन देयर फ्यूचर. दैट इज व्हाट टेक्स द मैक्सिमम एफर्ट्स. अब उनके लिए वहां पर क्लियर सिचुएशन है कि आप अपने फ्यूचर को बिल्ड करिए. The most important development in the valley after August 5 has been drastic fall in number of civilian pelting stone security forces during encounters. देखिए ये बात मैं आपको बोल रहा था पहले, क्योंकि वहां पर स्टोन पेल्टिंग बहुत होती है. अब ड्रास्टिकली चेंज हुआ है वहां पर कि स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है. This downfall has to positive spin off on the general environment because a very small number of civilians have gotten injured near encounter sites. Okay, a large number of since had been stone pelting at the same point. मतलब बहुत ज़्यादा 2016-17 के आसपास होती थी. जब से एब्रोगेट हुआ था तो उसके बाद से स्टोन पेल्टिंग में कमी आई है. उससे पहले तो आपने देखा होगा बहुत बुरहान वानी के मरने के बाद श्रीनगर की सड़कों पे और बहुत सारे ऐसे टाउन थे जब वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, पत्थरों से स्टोन पेल्टिंग हुई थी. सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा नुकसान पहुँचाया था उन्होंने. At stone pelting has reduced. The number of such people has participated in the act also gone down. वो जो बहुत ज़्यादा इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे वो भी gone down हो गए, उन्होंने भी छोड़ दिया. The act also had the legal implication for the youngsters. So fall in stone pelting is directly proportional to be reduced number of criminal cases being filed. अब पहले से बहुत कम केसेस आए हैं जहां पर ये क्रिमिनल केसेस फाइल्ड किए गए हैं. Many a time chronicle stone pelter would take the leap towards greater criminality when his future prospect got impacted as a result of being involved in stone pelting. J&K police has worked at the grassroots to prevent the leap. It has counseled youngsters, involved the community its endeavors. तो देखिए अब वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं पहले से, अब वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगाम लगा दी है. लोगों को एक कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है. कुछ सिक्योरिटी पर्सोनल ऐसे भी हैं कि जो ज़्यादा बिगड़ैल लोग हैं, उन लड़के हैं या जो भी हैं, तो उनको भी समझाया जा रहा है कि आपका नया स्टेट बना है, उस तरह से आपको ऐसे काम करना है, स्टेट में आगे बढ़िए और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, जॉब्स की भरमार होने वाली है, वैली में आपको शांति दिखेगी, सिक्योरिटी पर्सोनल ऐसे ही काम करेंगे. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कैंपेन, यहाँ हालांकि ये चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था, तो ऐसा सब होता ही रहता है. ठीक है, तो इस तरह से सिक्योरिटी पर्सोनल्स खुद समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है. कई बार घर वालों का दिलासा देते हैं, घर वालों को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, ब्लड रिलेशंस को इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका दिल पिघले. तो ये एक्चुअली सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है, क्योंकि उनके खून में ऐसा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो. Among the frailties of Kashmir, watches their failure to see success against terrorism in terms of reduction terrorist recruits after August 2019 and looking away when the fact contradict their beliefs.
अब उनकी बिलीफ्स में कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये बहुत बड़ी एक सक्सेस है कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स ने वहां पर सिचुएशन को हैंडल करके रखा हुआ है। लुकिंग एट टेररिज्म कश्मीर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विक्टिम्स टेरर लाइक द फैमिली ऑफ तारिक मोहन इज नॉट इनफ। ये काफी नहीं है जिस तरह से तारिक मोहन के साथ हुआ। तो द नैरेटिव डज नॉट take into account those who ruin their careers after being taken in stories their romanticism the death of the young boys। ऐसा नहीं है कि एक यंग बॉयज की खत्म होने के बाद उनका करियर खत्म हो जाए। तो इस तरह से एक मतलब किसी की डेथ को ये इस तरह से मानने लग जाते हैं कि इनको लगता है कि हम एक बहुत बड़े वो हैं, वी कैन से इंट्रूडर्स हैं जिसमें हम जीत जाएंगे। चलो ये एक अलग पार्ट है, ये ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होती हैं। खैर हमें तो ये चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। तो ये था आर्टिकल। तो सोचिए अब ऐसी पर्सोनल्स जो हैं ग्राउंड लेवल पे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो ये आर्टिकल है वो वहाँ की सिचुएशन को बताता है कि एक सक्सेस स्टोरी है हमारे लिए कि हमने टेररिज्म को एक बढ़ने से रोका है, स्टोन पेल्टिंग को रोका है, टेररिस्ट रिक्रूटमेंट को रोका है। ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ। काश अगर ऐसा ना होता तो हम फिर भी वहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर की जो जनता है, हालांकि अगर आप वहाँ पर इंटरव्यू देखते हैं ना, बहुत सारी जनता खुश भी है क्योंकि आम जनता शांति चाहती है। लेकिन पॉलिटिकली जब वो चीज़ें वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है तो हमेशा से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आया होगा, और अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट एडिटोरियल और मुझे बड़ा गर्व है। मैं आपको बताना भूल गया, मैं इनकी आपको पिक्चर दिखाता हूं जो कि द इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। देखिए, दिस इज़ द पर्सनैलिटी, संदीप चौधरी। द राइटर इज़ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनंतनाग J&K। तो व्यू एक्सप्रेस आर पर्सनल, ये इनके खुद के पर्सनल व्यूज़ हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इनका जो लिखा हुआ आर्टिकल मैंने आपके सामने रखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।